हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड सीरीज़, है ना, 12th क्लास के लिए और हाई स्कूल के लिए, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड से रिलेटेड है या फिर जो बोर्ड में आ चुके हैं, है ना, उसके जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उन चीज़ को हम लोग एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर को हम रिवाइज़ करते जा रहे हैं, है ना। देखिए, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए थे और देखे थे कि किस तरीके से हमें रिएक्शंस को लिखनी चाहिए, है ना, कैसे हम नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, देखिए उसी सीरीज में आज हमें कुछ और बातें करनी है और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे ये सीरीज पूरी चलेगी और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले कुछ सारी बातें हैं, है ना। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है कि थोड़ा बहुत ये, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास है, तो इसमें थोड़ी बहुत मैथ यूज़ होने वाली है ना। देखिए, लॉग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा, log m/n, log mn, है ना, log m - log n, ये सब चीज़ें, तो थोड़ा बहुत लॉग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अब देखिए, जब लॉग का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा तो लॉग से बहुत सारी कहानियाँ निकलती हैं कि वहाँ से हमें एंटी लॉग भी हो सकता है कि उसकी भी नीड पड़े, तो थोड़ा बहुत हमें एंटी लॉग का भी आइडिया होना चाहिए, है ना। और जो लॉग पे वैल्यूज़ है ना, लॉग बेस 10 पे वैल्यूज़ है या फिर लॉग बेस ई पे वैल्यूज़ है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो भी हम कुछ पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो भी लॉग यूज़ होने वाला है वो लॉग बेस 10 पे यूज़ होने वाला है ना। अब देखिए, यहाँ पर अभी हम गैल्वेनिक सेल, है ना, जो कि वोल्टेक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इन सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन सेल पे बेस्ड न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं कि इस पर कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, है ना, और किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल पे अप्रोच करनी है। ठीक है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ना, इन सब चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन हमने देखा है ना। ठीक है, पहले की तरह क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर, ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखेगा, उसको आप नोट कर लें, है ना, एक बार पढ़ लें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, है ना। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉपर सिल्वर इज सेटअप, द कॉपर आयन कंसनट्रेशन इज 0.10 मोलर। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कॉपर सिल्वर सेल बनाया गया है ना, और हमसे ये बोल रहा है कि कॉपर आयन कंसनट्रेशन इज 0.10 मोलर। ठीक है, अब देखिए, कॉपर आयन का कंसनट्रेशन हमें गिवन है ना। देखिए, सब कहानी तो लिखने के लिए है, इसको तो रफ कर लेते हैं। देखिए, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, ठीक है, जो कि हमारे पास दिया हुआ है 0.10 मोलर, 0.10 मोलर, है ना। देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इज़ नॉट नोन। ठीक है, सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता है और इसी को मुझे फाइंड करना है ना। The cell potential when measured was 0.422 volt. Determine the concentration of silver ions in the cell. ठीक है, हमसे ये बोल रहा है कि जब सेल का पोटेंशियल, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सेल पोटेंशियल बोले, है ना, सेल का EMF बोले, ठीक है, या फिर पोटेंशियल बोले, वो सभी चीज़ें सेम ही हैं कि हमें ई सेल फाइंड करना है। ई सेल फाइंड नहीं करना है, ई सेल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो इस ई सेल को हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल EMF। ठीक है, अब देखिए, ई सेल हमारे पास दिया है 0.422 वोल्ट, है ना। हम जानते हैं कि जब सेल वर्क करेगा तो उस समय क्या मिलने वाला है, वोल्टेज मिलने वाली है, वो वोल्टेज हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में देखिए नस्ट इक्वेशन यूज़ होने वाला है ना। तो नस्ट इक्वेशन में ऐसा हो सकता है कि हमें ई सेल की वैल्यू दे, नहीं तो ई सेल की वैल्यू हमें पूछे। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखिए, कंडीशन दी गई है ना, क्या क्या कंडीशन हमारे पास है। इफ़ ई नॉट AG से AG प्लस में चेंज हो रहा है ना, एंड इसकी वैल्यू दी गई है 0.80 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए, ई नॉट Cu2 प्लस से Cu में चेंज हो रहा है ना, एंड वैल्यू दी गई है प्लस 0.30 वोल्ट, है ना। देखिए, अब सीन देखिए क्या है हमारे पास, है ना। देखिए, यहाँ पर चीज़ें हमें समझनी क्या है, हमें समझना है कि क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस को किस रास्ते पे चलना है ना, क्वेश्चंस को कैसे हमें अप्रोच करना है। ठीक है, किस तरीके से सोच के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, क्वेश्चन को समझना, है ना। अच्छा, थोड़ा बहुत मैथमेटिकल पार्ट है तो इसमें कैलकुलेशन होती है।
ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन तो समझना हमारा मकसद नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर मेन क्या है, आपको कॉन्सेप्ट यूज़ है ना, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। क्योंकि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड तो ये सब चीज़ें आती हैं, है ना। चलिए अब देखिए सीन हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो करना है क्या है ना। देखिए हमसे बोल रहा है कि कॉपर सिल्वर सेल की बात हो रही है ना। सेल हमारे पास कौन सा है, कॉपर सिल्वर सेल, कॉपर सिल्वर बोल रहा है, ठीक है। ये बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है ना। अच्छा, जब भी 2 इलेक्ट्रोड यूज़ होंगे इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा है ना। और इस सेल के लिए हमें ईएमएफ फाइंड करना होता है, ठीक है। अब ईएमएफ फाइंड करने के हमारे पास इक्वेशन है नस्ट इक्वेशन, ठीक है। अब उस इक्वेशन में जो जो चीज़ें हमारे पास अननोन है या फिर गिवन हो सकती है, वहीं से वैल्यू को चेंज कर करके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या था, हमें ई सेल वैल्यू दी है ना, Ag+ का कंसनट्रेशन हमें बताना है ना। अब देखिए कॉपर सिल्वर का मीन्स ये है कि कॉपर का एक बना हुआ इलेक्ट्रोड और एक सिल्वर का बना हुआ इलेक्ट्रोड है, ठीक है। मीन्स ये कि देखिए कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। यहाँ से हमें ये मालूम चलता है। अब देखिए आप सबसे पहला जो मुद्दा है, सबसे पहली जो कहानी हमारे पास है, वो हमें क्या लिखना है, नेट सेल रिएक्शन लिखना है, ठीक है। भाई साहब नेट सेल रिएक्शन का क्या मतलब है। अब देखिए नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए पहले हमें हाफ सेल रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है। फिर सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन, ठीक। अच्छा, हम देख रहे हैं कि एक बार ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी बार रिडक्शन होगा, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, ठीक है। रिडक्शन होगा तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें हाफ सेल रिएक्शन लिखना है ना। अब देखिए एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब देखिए ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए कॉपर सॉलिड के फॉर्म में है, सॉलिड से कॉपर चेंज हो रहा है CO2+ एक्वस में, N2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, ठीक है ना। तो जो हमने ये इक्वेशन लिखा इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना, या फिर हाफ सेल रिएक्शन, ठीक। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो स्टैंडर्ड EMF चाहिए वो क्या चाहिए, Cu से CO2+ में चेंज होना, Cu से कॉपर 2+ का चेंज हमें चाहिए, ठीक है। कहानी ये है। अच्छा, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन में Cu2+ है, Cu गिवन है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मान लीजिए अगर SRP दिया है, SRP दिया होता है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो अगर उसका हम साइन चेंज कर दें तो वो SOP हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, SOP की, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। हमें क्या दिया हुआ है, SRP। तो इस वैल्यू का अगर हम चेंज करें तो वहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता है, बस ये देखिए 0.3 वोल्ट, 0.30 माइनस का 0.30 वोल्ट, ठीक है। ये सीन हो गया एक, है ना। तो हमसे भी क्वेश्चन में बोल सकता है कि आपको, अच्छा अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो हमसे ये हाफ सेल रिएक्शन लिखवा लेगा और नेट सेल रिएक्शन लिखवा लेगा, ठीक है। नहीं तो अच्छा क्वेश्चन बनता है तो ऐसे वैल्यू गिवन करके कुछ वैल्यू अननोन कर देता है ना। अब देखिए एनोड पे कहानी, कैथोड पे देखिए क्या होता है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, सिल्वर का होने वाला है रिडक्शन। देखिए सिल्वर Ag+ के फॉर्म में होता है ना। देखिए इतनी कहानी पता होनी चाहिए। देखिए जो प्लस वाला है मतलब वो एक्वस में है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag सॉलिड में चेंज हो गया, है ना। अच्छा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए EMF की, Ag+ से Ag में चेंज। देखिए Ag+ से Ag में कन्वर्ट हो रहा है ना। सो हमें Ag+ से Ag चाहिए, Ag+ से Ag हमें गिवन है क्या, नहीं गिवन है। क्वेश्चन देखिए जरा, हाँ क्वेश्चन में Ag+ से Ag गिवन था, Ag+ से Ag था, ठीक है। अब देखिए तो जो हमें चाहिए वही क्वेश्चन में है, तो जैसा का तैसा हम लोग वैल्यू पुट कर दें, है ना। ये चलिए सीन हो गया। अच्छा, अब देखिए हमें क्या लिखना होता है, नेट सेल रिएक्शन, क्योंकि ये एक हाफ सेल रिएक्शन है जो अलग चैम्बर में हो रही है, हाफ सेल रिएक्शन जो अलग चैम्बर में हो रही है, ठीक है। अब दोनों चैम्बर को हम लोग सॉल्ट ब्रेस से कनेक्ट करते हैं, फिर हम लोग का सेल बनता है ना। इस यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमें इन इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल करना होता है, ठीक है।
तो क्या करें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग नेट रिएक्शन लिख लेते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, है ना, एंड Cu2 प्लस एक्वस, ठीक है, प्लस 2Ag सॉलिड, है ना। इतनी चीज़ें समझ में आती है। अब देखिए ये हमें क्या मिल गया, नेट रिएक्शन, ये होगी नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। या फिर आपसे पूछे कि आप जो गिवन सेल है इसके लिए आप रिडॉक्स रिएक्शन लिखो, रिडॉक्स रिएक्शन, तो यही चीज़ क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर हम बोलें नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। ये कहानी हो गई। अच्छा, यहाँ तक तो किसी न किसी कीमत में यहाँ तक तो आना ही है, ठीक है। नेट सेल रिएक्शन तो लिखना आना ही चाहिए, क्योंकि इसी के बाद जो मेन कहानी अब स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, इतनी चीज़ें हो गई। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ा सा होता है। अब देखिए, अब जो हमको EMF दिया है इसके करस्पॉन्डिंग हमें E0 सेल फाइंड करना होता है, ठीक है, E0 सेल। अब देखिए E0 सेल फाइंड करने के लिए अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे समझते हैं, ये देखिए, हमें E0 सेल चाहिए होता है, हमें E0 चाहिए, मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए एट एनोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हो गया RP, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, है ना। हमें तो एक ही फॉर्मूला याद है, बस ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम वो वैल्यू गिवन करेंगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है ना। वो कैसे मालूम चलेगा, इस तरीके से हाफ सेल रिएक्शन लिखने के बाद, ठीक है। अब देखिए इसी की हमें रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जैसे ये वैल्यू है फॉर्मूले में पुट कर देंगे सेम टू सेम, ठीक है। अब देखिए इसका मीन्स ये है कि हमें E0 OP मिला है एट एनोड पे, है ना, और ये E0 RP मिला है एट कैथोड पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करें तो ये कितना है, माइनस का 0.30, है ना, ये OP वाला, प्लस वैल्यू कितनी है 0.80 वोल्ट हो जाएगा, है ना। इसको अगर सॉल्व कर ले हम लोग तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 0.80 एंड 0.30, है ना, ये सब हो जाएगा। देखिए 5 हो जाएगा यहाँ से, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0.50 E0 सेल, है ना। अब देखिए यहाँ पे सीन क्या बनता है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है E0 सेल निकालना, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा भी कर सकते थे, ये वैल्यू डायरेक्ट रख दें, है ना, फिर एक में साइन चेंज कर दें, तो उससे नहीं मतलब होता है। हम इस तरीके से चीज़ें करके फिर हमेशा हम ऐड ही करते हैं, ठीक, ये हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या बनता है, इतना अगर हमें समझ में आता है तो फिर अब यहाँ से सीन ये है कि नेट सेल रिएक्शन लिखने के बाद हम लोग को यूज़ करना होता है नस्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड एक और चीज़ देखिए, जब नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैंसिल किए हैं इसे बोलते हैं n की वैल्यू, n इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 2, ठीक है, ये हो गया। अब इस इक्वेशन की हमें रिक्वायरमेंट है ना, चीज़ें थोड़ा बहुत साफ करते हैं हम लोग, ये हो गया, ठीक है। अच्छा कुछ चीज़ रॉन्ग हो रही है मुझे लग रहा है ना। क्वेश्चन में क्या था 0.34, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन 0.34, वही कह रहे हैं कुछ वैल्यू गलत आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था 0.34 था। अब बताइए क्या आएगा, 0.80 0.34, है ना, ये हो जाएगा कितना 0.46, ठीक है, 0.46, ठीक है। पर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें सब सेम दिखता है, 0.80 है, ठीक है, 0.34 है, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास, है ना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। वैल्यू किस में हो जाएगी, वोल्ट में, है ना। अब देखिए इतनी चीज़ करने के बाद हम चलते हैं नस्ट इक्वेशन पे। ठीक, अब देखिए नस्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है, नस्ट इक्वेशन देखिए
लास्ट इक्वेशन किस लिए यूज करते हैं हम लोग? सेल का ईएमएफ फाइंड करने के लिए, है ना। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल फॉर्मूला माइनस 0.059 अपॉन n, है ना, एंड लॉग जो कि बेस 10 पे है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। देखिए ई सेल की वैल्यू गिवन होगी हमको, क्वेश्चन में गिवन है 0.422 इक्वल टू, है ना, ई नॉट सेल हम फाइंड करेंगे, है ना, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी 0.46 माइनस, है ना। देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए इसे हम 0.06 कर सकते हैं, है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, लेकिन अभी हम वैल्यूज़ पूरी रखेंगे तभी हम लोग का आंसर मैच करेगा। सो 0.059, है ना। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, n कहाँ से फाइंड करेंगे हम लोग? जब भी हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए हैं वही n की वैल्यू है। ठीक है, तो n2 मिल गया हमें एंड लॉग, अच्छा बेस 10 लिखे ना लिखे अभी हमारे लिए बेस 10 ही यूज़ हो रहा है ना। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ये तो आप जानते ही हो, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, सॉलिड्स के लिए कंसंट्रेशन 1 होता है क्योंकि हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, तो वहाँ से हम जानते हैं। अच्छा एक्वस के लिए हमें फाइंड करना होता है, मतलब एक्वस के लिए ही क्वेश्चन में गिवन होता है, F2C के लिए हमें फाइंड करना होता है। सो Cu2 प्लस हो जाएगा, Cu2 प्लस, ये भी जानते हैं इसके स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1 है ना। अच्छा प्रोडक्ट के तो है ना, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना, प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया रिएक्टेंट। अब देखिए कॉपर का तो सॉलिड के फॉर्म में 1 हो गया, Ag प्लस एक्वस, Ag प्लस स्टैचोमेट्री कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन में ही कलाकारी कर करके क्वेश्चन चेंज हो सकता है। जैसे कि ऐसा हो सकता था हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू हमसे पूछी जाए, ई नॉट सेल गिवन हो एंड इस तरीके से कंसंट्रेशन दोनों का गिवन हो, है ना। इस पर क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग लास्ट लेक्चर में, है ना। नहीं तो फिर इस तरीके से हमें चीज़ें कंसंट्रेशन पूछने को क्वेश्चन में बोल सकता है ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए वैल्यूज एक एक करके रख देते हैं हम लोग, है ना। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए इसका अब हमें यूज नहीं है तो इसको रफ करते हैं। देखिए थोड़ा इसको इधर कर लें हम लोग। देखिए 0.422 माइनस 0.46 इज इक्वल टू, नहीं एक काम करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। 0.591 होता है, 0.0591 है ना, अपॉन 2 इज इक्वल टू लॉग, है ना। CO2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिए, 0.10। ठीक है, Ag प्लस ये हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.422। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, है ना। इसी के लिए हम कहे थे कि थोड़ा सा कैलकुलेटर में यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें हमें सिंप्लीफाई करनी है ना। क्वेश्चन समझने का मोटिव तो हम समझ रहे हैं, तो 0.0591 है ना, डिवाइड करें 2 से। सो 0.0591 डिवाइड करते हैं हम तो आता है 0.0295। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.0295, है ना। ठीक है, ये देखें आप लॉग 0.10 एंड Ag प्लस एक्वस के फॉर्म थे था, है ना ये। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें हम लोग। देखिए सो ये हो जाएगा 0.46, है ना, माइनस हो जाएगा 0.422। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 0.038। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 0.038, है ना। अब देखिए सीन हमारे पास क्या, इसको हम डिवाइड में कर दें उधर, है ना, तो ये हम लिख सकते हैं इसको लॉग 0.10 अपॉन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होल स्क्वायर
है ना, 0.038 अपॉन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.0295 करें क्या, चलिए 295 कर लेते हैं, 0.0295 ठीक है। डिवाइड करते हैं फटाफट। सो 0.038 आंसर में मैं डिवाइड लगाता हूँ 0.0295 है ना, 0.0295 ठीक है, 0.0295 ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 1.288 है ना, 1.288। चलिए अच्छा, एक सीन हम और समझ सकते हैं यहाँ से, देखिए चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग। log 0.10 अपॉन AG प्लस है ना, कितना आ गया 1.288 ठीक है। चलिए अब देखिए, हमें Ag प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, log को हटाते हैं। जब log हटता है तो उस तरफ एंटी लॉग आता है ना। सो 0.10 अपॉन Ag प्लस कंसंट्रेशन होल स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, एंटी लॉग है ना, या फिर एंटी लॉग का मीन्स क्या होता है 10 टू द पावर वो वैल्यू है ना। तो हम लिखते हैं एंटी लॉग 1.288 है ना, या इसी चीज़ का क्या मतलब था, और 10 टू द पावर 1.288 एंटी लॉग का मीन्स ये होता है ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए एंटी लॉग की टेबल हमें नहीं है, हम टेबल नहीं देख पा रहे हैं, अभी हमारे पास टेबल अवेलेबल नहीं है, तो हम Ag प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ से निकाल के रख सकते हैं एंटी लॉग के फॉर्म में। आंसर वहाँ तक हमारा सही है ना। फिलहाल एंटी लॉग की वैल्यू हम देख लेते हैं है ना, और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए इतने के बाद क्या करना है, हमें Ag प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए है ना। सो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इधर कर लें, देखिए अच्छा ये कंसंट्रेशन ठीक है। चलिए अब देखिए ये हो गया पॉइंट अपॉन, अच्छा ये एंटी लॉग 1.28 की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। सो एंटी लॉग का मीन्स क्या होता है 10 टू द पावर है ना, अगर हम 10 टू द पावर यूज़ करें 10 टू द पावर 1.288 ठीक है, 10 टू द पावर 1.28 या था 19.40, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 19.40 ठीक है। अपॉन में क्या हो गया 19.40 है ना, एंड इज इक्वल टू ये उधर चला गया Ag प्लस कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर ठीक है। सो ये वैल्यू अपॉन में ये मिल गया। Ag प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड करना है, सो हमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से Ag प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 0.10 हो गया ये, देखिए 0.10 दिया था, एंड 19.40 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये वैल्यू सॉल्व हो जाती है हमारी। सॉल्व होकर वैल्यू कितनी आएगी है ना, क्या वैल्यू 0.10 है ना, 10 डिवाइड करना है हमें 19.40 से है ना, 19.40 ये आएगा वैल्यू 0.0051 है ना, 0.0051 ठीक है। एंड Ag प्लस, अब देखिए इसका अंडर रूट फाइंड कर लेते हैं, अंडर रूट 0.0051 ठीक है। ये वैल्यू कितनी आएगी 0.0, देखिए Ag प्लस का कंसंट्रेशन ये ब्रैकेट है ना 0.071 ठीक है। देखिए ये आ गया हमारे पास कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस में गिवन होता है, मोलैरिटी में है ना, मोलैरिटी मतलब मोल प्रति लीटर ठीक है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसका हम आंसर मैच भी कर सकते हैं, एंड आंसर आता है ठीक है, राइट आंसर है ठीक, ये हो गया है ना। तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया। देखिए यहाँ पर हमें समझना क्या क्या था, देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा डरने की बात है ना, देखिए डरने की बात कुछ नहीं है, थोड़ा सा एंटी लॉग का आता है। हमारे पास यहाँ तक भी आंसर सही था, कहाँ तक भाई साहब, ये जो है ना, जब तक एंटी लॉग हमें दर्द दे रहा है
यहीं तक हमें सही है, ठीक है, वहाँ तक हम रख सकते हैं, ठीक। फिलहाल ये कंप्लीट आंसर हमारे पास है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करने वाले, नॉस्ट इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। यूज़ करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करनी है ना, एंड ई नॉट सेल हम लोग का राइट निकलना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया बस। उसके बाद थोड़ा बहुत लॉग की चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की, नए वैरायटी की, है ना। देखिए हर बार थोड़ा बहुत अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जो कि इधर आपको स्क्रीन पर दिखेगा, है ना। चलिए तो बहुत ही खूबसूरती के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा देखिए इस पैटर्न पे अगर आप क्वेश्चन समझ लिए, है ना, तो फिर अपने बुक से जो भी आपके पास हो, है ना, उससे आप लोग सेम वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, है ना, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस महसूस हो कि हाँ कुछ चीज़ समझ में आ रही है ना। देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हमारे पास है कि अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ जाती है ना, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, है ना, और कमेंट करके आप बताएं थोड़ा बहुत, है ना। देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि जो फ्रेंड्स होता है, सर्कल होता है ना, एक फ्रेंड देख लेता है चीज़ें, है ना, अगर उसको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो दूसरे फ्रेंड को नहीं बताता है, उसको ऐसा लगता है कि दूसरे पे जान जाएगा, है ना, तो फिर वो अपना ही पढ़ता रहता है। तो ऐसा ना करें आप, है ना, थोड़ा बहुत समाज सेवा भी करें। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप अपने फ्रेंड को भी भेजें, है ना, उसको भी चीज़ें समझ में आए, है ना, ऐसा नहीं कि हम नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है। जितने भी आपके पास फ्रेंड्स हो, जो भी पढ़ने वाले हो, जिनको प्रॉब्लम आ रही है ना, वहाँ पर वीडियो को आप शेयर करें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो कि आपको उधर स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। अ वोल्टेज सेल इज सेटअप एट 25 डिग्री सेल्सियस विद इन द फॉलोइंग हाफ सेल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन की दरअसल थ्योरी समझना है इंपॉर्टेंट, है ना, थोड़ा बहुत थ्योरी की फील आनी चाहिए कि कहना क्या चाहता है। अब देखिए बार बार हमसे वोल्टेज सेल की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर एक हम लोग का वोल्टेज सेल सेटअप किया गया है ना। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस बोलने का मतलब नहीं बनता है ना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, जो भी नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, ये किस पे यूज़ कर रहे हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस पर ही, तो हमें टेम्परेचर नहीं चेंज करना है अभी, ठीक है। हमारा बोर्ड तक टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं। अब देखिए हाफ सेल हम लोग को गिवन है, ठीक है। हाफ सेल का मीन्स क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड है उस पर रिएक्शन क्या हो रही है, एंड जो अनदर इलेक्ट्रोड है उस पर क्या रिएक्शन हो रही है। सो ये सब चीज़ें थ्योरी की होती है। देखिए हाफ सेल गिवन है ना। हाफ सेल में हमें क्या दे रहा है, Al एल्युमिनियम से चेंज हो रहा है एल्युमिनियम 3+ में, है ना। अच्छा एल्युमिनियम लिखा है, इसका मीन से क्या है कि एल्युमिनियम सॉलिड में, Al3+ मतलब आयंस में, है ना। अच्छा हमेशा आयंस के लिए कंसंट्रेशन गिवन होगा, है ना। अगर क्वेश्चन में अगर गिवन होता है तो देखिए 0.001 मोलर, है ना, ये गिवन है। एंड बोल रहा है, ठीक है, एंड। अच्छा इस चीज़ को हम क्या करते हैं कि सॉल्ट ब्रिज के फॉर्म में लिख लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज, है ना, रिप्रेजेंटेशन। अच्छा क्वेश्चन में लिखा है Ni से चेंज हो रहा है Na2+ में, है ना। दरअसल क्वेश्चन गलत छप गया है ना। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है Na2+ से Ni, ये हो रहा है Na2+ से Ni, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन गिवन है 0.50 मोलर, ये हो गया 0.50 मोलर, ठीक है। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन द सेल जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल, है ना। E0 की वैल्यू गिवन है एंड सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करो, हाफ सेल रिएक्शन को लिखें, है ना, एंड सेल पोटेंशियल डिटरमाइन करें, मतलब कि EMF निकालना है, ई सेल निकालना है, ठीक। तो वही चीज़ हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया हम लोग का किसका, गैल्वेनिक सेल का। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हाफ सेल लिख लेते हैं। तो देखिए इसके कई सारे नाम होते हैं, हम बोलते हैं एनोड हाफ सेल, या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना, या फिर हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, जो कि किस में होने वाली है, एनोड पे, ठीक है। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। कैसे होगा सर, एल्युमिनियम का ये देखिए, एल्युमिनियम जो है सॉलिड से चेंज हो रहा है Al3+ एक्वस में, है ना, एंड 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहा है, बोलते लूज़ कर रहा है तो माइनस क्यों नहीं है ना। 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस का यहाँ भी दिखा सकते हो आप, उधर दिखा सकते हो प्लस में होगा फिर वो, है ना। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग हमें E0 स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए EMF की,
से Al3 प्लस में चेंज, है ना। ये कैसे लिख देते हो, तो Al से Al3 प्लस में ई नॉट की वैल्यू हमें चाहिए होती है ना। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या यही गिवन है। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन में गिवन है ई नॉट Al3 प्लस से Al, जो कि वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रहा है -1.66 वोल्ट, ठीक है। एक लॉग की भी वैल्यू दे रहा है, ठीक, उसकी बात करेंगे अभी हम लोग, है ना। ये हो गया। अब सीन देखें थोड़ा सा आप, एक और वैल्यू गिवन है हमें जो कि Ni2 प्लस का है एंड ये हमें दे रहा है -0.25 वोल्ट, है ना। ये हो गया। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, दरअसल दिमाग कई जगह रहता है ना, -0.25 -1.66 वोल्ट, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, Al से Al3 प्लस गिवन क्या है, देखिए क्वेश्चन में हमेशा SRP दिया होता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, SOP चाहिए। तो वैल्यू चेंज कर ले, सो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1.66 वोल्ट, ठीक है। Al से Al3 प्लस, ये हो गया, है ना। अब सेकंड क्या लिखते हैं हम लोग, कैथोड हाफ सेल या फिर रिडक्शन हाफ सेल या फिर हाफ सेल रिएक्शन, जो कि किस पे हो रही है, कैथोड पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये भी हमें बताना है कि हाफ सेल रिएक्शन भी लिखो आप, और साथ ही साथ ई सेल की वैल्यू बताओ। क्या बताना है, ई सेल या फिर इसे हम बोलते हैं EMF, है ना, फिजिक्स में बड़ा यूज होता है इसका। अब देखिए Ni2 प्लस का होने वाला रिडक्शन कैसे होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा है Ni ने, है ना, एंड ये बाबू एक्वस से चेंज हो गए किसमें, Ni सॉलिड में, ठीक है, निकल चेंज हो गया। अब देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें स्टैंडर्ड EMF चाहिए Ni2 प्लस से Ni में चाहिए, है ना। सो Ni2 प्लस से हमें Ni चाहिए, ठीक है, एंड ये वैल्यू हमें चाहिए, वैल्यू गिवन वही है ना। तो -0.25 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेट सेल रिएक्शन मुझे लिखना आना चाहिए, और नेट सेल रिएक्शन से पहले एक जो आदमी है इलेक्ट्रॉन वाला, है ना, इलेक्ट्रॉन सेम कर ले हम लोग, उसको कैंसिल कर ले, फिर हम तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा होगा, सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो 2 से इधर मल्टीप्लाई इक्वेशन में, एंड 3 यहाँ पे तो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई, है ना। तो आपको शायद दिख नहीं रहा है क्या, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो लीजिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ये चौक 2 हो गया, 2 होगा, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, सो 3 2 जा 6 एंड ये 3, ठीक, इतना सीन हो गया। अब देखिए इसी बंदे को मुझे काटना था, है ना, और जब वैल्यू कटती है उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, एन की वैल्यू कितनी होगी 6, जिसका यूज हम नेक्स्ट इक्वेशन में करेंगे, है ना। एंड ये, है ना, इक्वेशन को हम ऐड करके लिख लेते हैं, नेट सेल रिएक्शन जो हो जाएगा एल्युमिनियम सॉलिड से 3 Ni2 प्लस एक्वस है ना, एंड ये वैल्यू हम मुझे दी हुई है Al3 प्लस एक्वस में चेंज हो रहा है ना, एंड ये 3 Ni सॉलिड, है ना, ये सीन बन गया। अब देखिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेट सेल रिएक्शन, है ना, नेट सेल रिएक्शन, NCR, नेट सेल रिएक्शन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे आता है, अब ये फॉर्मूला हमने देखा था। ई नॉट सेल के लिए हमें बात करनी होती है किस पर, ई नॉट OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, ठीक है। और जब हम इस तरीके से साइन चेंज करके वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं तो इसका मीन्स वही होता है, इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, है ना। सो ये वैल्यू गिवन हम लोग को है 1.66 प्लस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस, और ये ब्रैकेट में कितना है माइनस का 0.25 वोल्ट। सो प्लस माइनस माइनस, एंड हम सब कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब करेंगे कैलकुलेटर से, है ना। चलिए तो कहानी क्या है, 1.66 माइनस 0.25
है ना 1.41। आप कहोगे इसको आप माइनस क्यों नहीं कर रहे हो, है ना, तो कैलकुलेटर से क्यों कर रहे हो, है ना, थोड़ा सा ज़िंदगी आसान हो जाए इसलिए कर रहे हैं, है ना। मेन तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझना है। सो 1.41 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये निकल गया ई नॉट सेल, है ना। तो अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए है बंदा, वो यही बंदा है, ठीक है। इतना तो आपको आना चाहिए, है ना। यहाँ तक अगर आप कर ले जाते हो तो थोड़ा अच्छा महसूस होता है, ठीक है। तो इतना चीज़ें हो गई। अब देखिए ई सेल हमें फाइंड करना है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग ई सेल को फाइंड कर सकते हैं नस्ट इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। चलिए इसको रफ करते हैं। कोई भी तकलीफ़ हो, है ना, कैसा भी दर्द आपके पास हो, सब कुछ बयां कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में। नस्ट इक्वेशन की बात करते हैं हम, है ना। फिर से फॉर्मूला वही वाला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। ई सेल अब की बार हमें फाइंड करना है। ई नॉट सेल अपन लोग का आया हुआ है ना। आपको लगता है अपन लोग, है ना, अपन लोग दरअसल कोटा में लैंग्वेज यूज होती है, तो उसकी थोड़ा बहुत हैबिट पड़ गया अपन लोग बोलने का। सो 1.41 ये हो गया माइनस 0.0591, है ना। एंड एन की वैल्यू कितनी है, 6 है। कहाँ से आई, है ना, यहाँ से आई जो काटी गई थी, है ना। ये अपना लोग, है ना, प्रोडक्ट में एक्वस वाले बंदे की बात होती है, तो 1 होता है सॉलिड का। सो Al3 प्लस आगे दो बंदे आगे, 2 पावर में स्टैचूमेट्री इसकी, एंड Ni2 प्लस एक्वस में Ni2 प्लस, है ना, इसको 3 बंदे, कितने 3 बंदे हैं, है ना। ये हो गया। इतना करने के बाद इस आदमी की कोई औकात नहीं है ना। इसको हम लोग रफ कर देंगे। अब देखिए सब चीज़ हमें पता है। 1.41 माइनस, इसको अभी कर लेते सॉल्व, है ना, बार बार इसको परेशान करता है ये। कितना हो जाएगा देखिए, ये 0.0, है ना, 0.0591 अपॉन 6 हो जाएगा, ये अपॉन 6 हो जाएगा। सबसे गंदा काम ये है 0.0098, है ना, 0.00, ये पॉइंट दिख नहीं रहा है, 98, ठीक है। तो 6 है 0.0098, ठीक है ना। कई बार देखना पड़ता है क्योंकि इतने सारे काम होते हैं, इतना ज़्यादा ऑफलाइन क्लास लेना पड़ता है, ठीक है, और फिर अपनी भी पढ़ाई है, तो उसमें दिमाग की जगह रहता है, तो देख कर भी वैल्यू गलत लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कई बार बोलते हैं 0.0998, है ना, 0.0098, ठीक है। अब देखिए Al3 प्लस का कंसंट्रेशन हमें गिवन होना चाहिए, ठीक है। कितना हो गया, ये बंदे को क्या ले सकते हैं हम, 10⁻⁻³ है ना। ये इधर जाएगा पॉइंट तो माइनस में हो जाएगा, इतना तो आप पढ़े ही हो। अब देखो Na2 प्लस क्या लिख दे, इसको ऐसे रख दे 0.5, है ना। ये कितना स्क्वायर है, 3 हो गया। अब देखिए 1.41 माइनस का 0.0098, ठीक है, एंड लॉग ये बंदा क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। एंड अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ वैल्यू गिवन थी, है ना। क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन थी उसका यूज करने के लिए देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन था log 8 × 10⁻⁻6, है ना, इज इक्वल टू -5.09, पता नहीं टाइम कितना हुआ, 0.0969, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है समझने के चक्कर में, है ना। -5.0969, ठीक है, ये वैल्यू गिवन थी, तो क्यों ना हम वो फॉर्म बना लें यहाँ पर, सो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर लें, है ना। वो क्वेश्चन में गिवन था, है ना, आपको वहाँ दिख रहा होगा। ये कितना हो जाता है 0.125, 5 का क्यूब हो जाएगा ना 0.125। अब देखिए 10⁻⁻6 दिख रहा है, इसका मतलब कि 1 अपॉन पॉइंट, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। इधर देखिए ई सेल इज इक्वल टू 1.41 माइनस 0.0098 लॉग, एक स्टेप बढ़ाते हैं
बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। देखिए ऐसे लिखे 1/0.0125, सो ये कितना हो जाएगा, ये 8 आने वाला है ना, 1/0.125 है ना, ये 8 आने वाला है। सो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू ये 10⁻⁻6 वैल्यू गिवन है, पुट कर देते हैं हम लोग। ई सेल इज इक्वल टू 1.41 माइनस 0.0098 ये, ठीक है। एंड वैल्यू गिवन है -5.0969, ठीक है, ये हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ई सेल इज इक्वल टू 1.41 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, 0.0098 मल्टीप्लाई 5.096 है ना, 5.0969, ठीक है, 0.0499, ठीक है, 0.049 है ना। एंड ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, देखिए 1.45 वोल्ट, यही आदमी था, ठीक है, ये आंसर आ गया 1.45 वोल्ट, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, नस्ट इक्वेशन हमें यूज़ करते आना चाहिए। एंड उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमें नेट सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, हाफ सेल रिएक्शन, फिर नेट सेल रिएक्शन, फिर वहाँ से हमें नस्ट इक्वेशन में कैसे वैल्यूज़ को पुट करना है, मेन सीन यही बस है, ठीक है। उसके बाद तो आपके पास ऐसे वैल्यूज़ गिवन है, ठीक। चलिए हम लोग कुछ और बात करेंगे, अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक। इसके बाद जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के, कोलराउट्स लॉ की है, ठीक, कंडक्टिविटी की जहाँ पर है, जहाँ हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की बात करने वाले हैं, है ना। और भी जो इसमें गिब्स फ्री एनर्जी से, जो इसकी थर्मोडायनेमिक्स से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना, जो डेल्टा जी नॉट से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, या फिर जो हम लोग का फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बनते हैं, है ना, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से बनते हैं, ठीक। सभी चीज़ों की हम बात करेंगे, सभी चीज़ें कवर करेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग डिटेल करने लगते हैं, है ना। एंड क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें और भी हो सकती है उसको भी एडिशनल सीखते हैं, है ना, और क्या क्या इसमें चेंजेस आ सकते थे, है ना। ये आपके लिए रामबाण है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे तो अलग वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जहाँ पर मुझे ई नॉट सेल नहीं फाइंड करना है, जहाँ पर मुझे नस्ट इक्वेशन का यूज़ नहीं करना है। सो नस्ट इक्वेशन का यूज़ करने पे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग बहुत ही नए जोश के साथ, है ना, नए क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।